आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति हुई। स्वच्छता और सरकारी कार्यालयों में लंबित कार्यों के निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल गठित किया और आज गोवर्धन पूजा है। प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण और गोवंश संवर्धन के कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि विशेष स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 2 अक्टूबर को शुरू किया गया यह अभियान इस महीने के अंत तक जारी रहेगा। इसमें स्वच्छता और सरकारी कार्यालयों में लंबित कार्यों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अभियान के तीसरे सप्ताह के अंत तक की प्रगति के बारे में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में केंद्रीय कार्मिक जन शिकायत राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्क्रैप के निपटान से 254 करोड़ रुपए अर्जित किए गए, जबकि 37 लाख वर्ग फुट स्थान मुक्त कराया गया है। डॉक्टर सिंह ने यह भी कहा कि अभियान के दौरान 3 लाख से अधिक जन शिकायतों का निवारण किया गया और 588 नियमों को सरल बनाया गया। आकाशवाणी से बातचीत में प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि विशेष अभियान के दूसरे चरण के प्रति कर्मचारियों और नागरिकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने विशेष अभियान के बारे में जानकारी दी कि विज्ञापनों से संबंधित बकाया बिलों की जांच के काम को प्राथमिकता दी गई है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वे भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कल बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स तृतीय से भेंट की, जिन्होंने सुश्री लिज ट्रस का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया था। संवैधानिक राजतंत्र में सरकार का नेता नियुक्त करने में किंग की रस्मी भूमिका है। इससे पहले श्री सुनक ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक ने अपने मंत्रिमंडल का गठन कर लिया है। जेरेमी हंट वित्त मंत्री बनी रहेंगी। बेन वॉलस रक्षा मंत्री होंगे, जबकि डोमिनिक राब को उप प्रधानमंत्री और सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री बनाया गया है। बेन वॉलस की रक्षा मंत्री के रूप में पुनः नियुक्ति हुई है। वे जुलाई 2019 में रक्षा मंत्री बनाए गए थे और लिज ट्रस सरकार में भी उन्हें इस पद पर रखा गया था। सुएला ब्रेवरमैन ने 1 सप्ताह पहले ही लिज ट्रस मंत्रिमंडल से गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सुनक मंत्रिमंडल में उन्हें फिर गृह मंत्री का दायित्व दिया गया है। प्रधानमंत्री चुनाव में ऋषि सुनक की प्रतिद्वंदी रही पेनी मॉर्डन्ट हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता बनी रहेंगी। आज गोवर्धन पूजा है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन इस साल सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व आज मनाया जा रहा है। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। ये पर्व प्रकृति के साथ मानव के सीधे संबंध को बताता है। परंपरानुसार इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है, जिसमें गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। लोक संस्कृति के इस पर्व का संबंध इंद्र, वर्षा, गोवर्धन पर्वत, गाय और भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। गोवर्धन और अन्नकूट पर्व के अवसर पर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस दौरान जन भागीदारी से पौधरोपण, जल संरक्षण और सस्टेनेबल ग्रीन साइट्स पर गतिविधियां होंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान अंकुर अभियान के प्रतिभागियों से संवाद भी करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम से सभी जिले वर्चुअली जुड़ेंगे। जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरणविद और अंकुर अभियान के प्रतिभागी शामिल होंगे। गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में सभी जिलों में होने वाले कार्यक्रमों का समन्वय मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 22 अक्टूबर को प्रदेशवासियों के साथ नाम जारी संदेश में कहा था कि गोवर्धन पूजा का पर्व सार्वजनिक रूप से मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा सही अर्थों में पर्यावरण और प्रकृति की पूजा है। इसका आरंभ भगवान श्री कृष्ण ने किया था। धार्मिक
गोवर्धन पूजा को गौवंश संवर्धन पर केंद्रित किया गया है। वहीं सतना, आगरमालवा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में गोवर्धन पूजा पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार मिले हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान में कड़ी कार्रवाई जारी है। अब तक 1,44,621 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की जा चुकी है और 17,908 प्रकरण दर्ज कर 18,272 लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है। अभियान में NDPS एक्ट में 1,117 प्रकरण दर्ज कर 1,190 आरोपी से मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले 5,691 लोगों के विरुद्ध 5,375 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 2,346 प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है। अभियान में धूम्रपान निषेध कानून में 6,723 प्रकरण दर्ज कर 7,342 आरोपी बनाए गए हैं। अवैध मादक पदार्थों का नशा कराने वाले 24,975 और अवैध शराब पीने पिलाने वाले 37,312 संदिग्ध स्थानों की सघन जांच की गई है। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कल जापान को 5-1 से हरा दिया। भारत के लिए कप्तान उत्तम सिंह, रोहित, जॉनसन पूर्ति, बॉबी सिंह धामी और अमनदीप लाकड़ा ने गोल किए। जापान के लिए इकुमी साइकी ने एकमात्र गोल दागा। भारत आज अपने चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान की प्रगति की समीक्षा कलेक्टर मनीष सिंह आज दोपहर 12 बजे रविन्द्र नाट्य गृह इंदौर में करेंगे। दीपोत्सव के 5 दिवसीय दीपावली पर्व के तहत आज आगरमालवा जिले में सुहाग पड़वा, गोवर्धन पूजा के साथ ही अनेक स्थानों पर अन्नकूट उत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं। खंडवा में कल पुलिस स्मृति दिवस, पुलिस झंडा दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के 10 दिवसीय कार्यक्रम के उपलक्ष्य में पुलिस जनता बेहतर सामंजस्य और पुलिस सेवा के प्रति युवाओं में प्रेरणा जागृत करने के उद्देश्य से DPR लाइन खंडवा बास्केटबॉल ग्राउंड पर कल शाम पुलिस जवानों और जिला बास्केटबॉल संघ के मध्य मैत्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने आगामी 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में समारोह की तैयारियों की समीक्षा के संबंध में एक बैठक आयोजित की। 1 नवंबर को कई कार्यक्रम होंगे। 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी योजना, उसके तहत जिला भी इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जुड़ेगा। 3 तारीख को भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में पेरिस में महिला एकल में भारत की साइना नेहवाल जर्मनी की योवोनी ली से 21-13, 17-21, 19-21 से हार गई हैं। मेलबर्न में T20 विश्व कप पुरुष क्रिकेट में ग्रुप 1 में इंग्लैंड का मुकाबला आयरलैंड से होगा। एक अन्य मैच में न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। स्पेन में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में विश्व की तीसरे नंबर की खिलाड़ी भारत की अनुपमा उपाध्याय ने महिला एकल में सिंगापुर की ये तिंग एल्सा लाई को 19-21, 21-10, 21-9 से हरा दिया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति हुई। स्वच्छता और सरकारी कार्यालयों में लंबित कार्यों के निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल गठित किया और आज गोवर्धन पूजा है। प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण और गौ वंश संवर्धन के कार्यक्रम। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।